जिस तरीके से आजकल टीम इंडिया अपोनेंट्स को धूल चटा रही है ना, लेफ्ट राइट और सेंटर, ऐसा लगता है जैसे मशीन मोड में चल रही हो। हर मैच जीत रही है, हर रिकॉर्ड तोड़ रही है, हर दिन कोई नया हेडलाइन बन रहा है। लेकिन असली ट्विस्ट क्या है पता है? कोई नहीं जानता कि अगला मैच खेलने वाली प्लेइंग 11 कौन सी होगी। फैंस नहीं जानते, एक्सपर्ट्स नहीं जानते, और कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे टीम मैनेजमेंट को खुद भी नहीं पता। तो स्वागत है आपका इंडियन क्रिकेट के T20 सफर के एक सबसे अजीब चैप्टर में, जहां जीत भी कंफ्यूजन के साए में मिलती है, जहां सक्सेस ही नॉर्मल नहीं है, कंफ्यूजन भी नॉर्मल बन गया है, जहां एकमात्र सर्टेनिटी बस यही है कि कुछ भी सर्टेन नहीं है। अब देखिए, इंडिया ने हाल ही में एशिया कप जीता, वो भी एक मैच बिना हारे, अनबीटन, अनस्टॉपेबल, चैंपियंस। लेकिन इन सारी चमक के पीछे एक ऐसा सवाल छुपा है जो हर क्रिकेट फैन की नींद उड़ा चुका है। ये आखिर इंडिया के असली T20 वर्ल्ड कप प्लेइंग 11 कौन सी है? और यहीं से कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। कोचिंग स्टाफ जिनकी कमान गौतम गंभीर के हाथ में, और सिलेक्टर्स जिनकी अगुवाई अजीत अगरकर कर रहे हैं, दोनों ने एक्सपेरिमेंट को नए लेवल पर पहुंचा दिया है। और जब मैं एक्सपेरिमेंट बोल रहा हूँ तो ये थोड़ा बहुत ट्राई कर लेते हैं, ये वाला एक्सपेरिमेंट नहीं है। ये पूरा एक क्रिकेट लैब बन चुका है, जहाँ प्लेयर्स को ऐसे सफल किया जाता है जैसे ताश के पत्ते। एक दिन संजू सैमसन ओपन करते दिखते हैं, अगले मैच में नंबर 3 पर आ जाते हैं, और उसके बाद अगले मैच में स्क्वाड से बाहर। अर्शदीप सिंह जो इंडिया के हाईएस्ट विकेट टेकर है T20 में, ऑस्ट्रेलिया में बेंच पर बैठे थे। और ये सिर्फ 1-2 प्लेयर्स की बात नहीं है। रिंकू सिंह शायद मैनेजमेंट की प्रायोरिटी लिस्ट में नीचे चले गए हैं। कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती को ऐसे रोटेट किया जा रहा है जैसे दोनों एक दूसरे के क्लोन हो। और बैटिंग ऑर्डर की बात तो छोड़ ही दीजिए, कभी सूर्य कुमार यादव नंबर 3 पर आते हैं, कभी 4 पर, कभी तिलक वर्मा उनसे पहले भेज दिए जाते हैं, कभी बाद में। और हद तो तब हो गई जब हर्षित राणा को शिवम दुबे से पहले बैटिंग के लिए भेज दिया गया। टीम जीत रही है, हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि किस कीमत पर। वर्ल्ड कप बस कुछ महीनों की दूरी पर है, और आज की तारीख में अगर देखा जाए तो 3 नाम छोड़कर अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव और जसप्रीत बुमराह, बाकियों की जगह की कोई गारंटी नहीं लगती। अब सवाल ये नहीं कि इंडिया जीत सकती है या नहीं, असली सवाल ये है क्या उन्हें खुद पता है कि उनकी बेस्ट प्लेइंग 11 आखिर कौन सी है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं क्रिक माइंड। अब जो हो रहा है ना टीम में, उसको स्ट्रेटजी बोलना तो बस नाम की बात है। असल में ये पूरा मामला प्योर कैओस है, बस उसे प्लानिंग का टैग दे दिया गया है। चलिए एक एक चीज समझते हैं, क्योंकि ये जो चल रहा है ना, वो सिर्फ एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये तो पूरी म्यूजिकल चेयर्स चल रही हैं टीम इंडिया के अंदर। देखिए, अभी जो ऑस्ट्रेलिया सीरीज चल रही है ना, नवंबर 2025 में, वहाँ तीसरे T20 में होबार्ट के अंदर इंडिया ने 3 बदलाव किए। हाँ, 3, और वो भी एक मस्ट विन गेम में। संजू सैमसन जो लगातार 19 T20 मैच खेल चुके थे, उन्हें मेलबर्न में सिर्फ 2 रन पर आउट होने के बाद सीधा ड्रॉप कर दिया गया। 19 मैचों तक भरोसा, और फिर बस एक फेलियर, और बाहर उनकी जगह आए जितेश शर्मा विकेट कीपर के तौर पर। कुलदीप यादव को बिठा दिया गया और वाशिंगटन सुंदर को खिला दिया गया। हर्षित राणा को बाहर कर दिया गया ताकि अर्शदीप को मौका मिल सके, जो आखिरकार टीम में आए भी। और अब ट्विस्ट सुनो, ये सारे बदलाव एक्चुअली काम कर गए, इंडिया मैच जीत गया। वाशिंगटन सुंदर ने नाबाद 49 रन ठोक दिए, अर्शदीप ने 3 विकेट लेकर प्लेयर ऑफ द मैच बन गए, और जितेश ने भी 13 गेंदों में 22 रन मार दिए। पर अब सवाल ये है कि क्या यही कॉम्बिनेशन आगे चलेगा? कोई नहीं जानता। अब आते हैं संजू सैमसन की कहानी पर, क्योंकि वो इस पूरे कंफ्यूजन की सबसे बड़ी मिसाल है। 1 साल पहले तक सैमसन टच में थे, अनबीटेबल थे, 5 इनिंग्स में 3 T20 शतक ठोक दिए थे बतौर ओपनर, एवरेज करीब 38 और स्ट्राइक रेट 183। ये बंदा करियर की सबसे बेहतरीन फॉर्म में था, लेकिन जैसे ही शुभमन गिल एशिया कप के लिए T20 सेटअप में वापस आए, सैमसन की पोजीशन हिल गई। उन्हें मिडिल ऑर्डर में धकेल दिया गया, कभी नंबर 3, कभी नंबर 5, कोई फिक्स जगह नहीं। नतीजा कि उनका स्ट्राइक रेट गिरकर 106 पर आ गया। वो न आराम से खेल पा रहे थे, न कॉन्फिडेंट दिखा पा रहे थे, और फिर मेलबर्न में 2 गेंद पर डक होते ही उन्हें बाहर कर दिया गया। 19 मैचों तक भरोसा, और फिर अचानक भरोसा खत्म। कोच गौतम गंभीर ने कुछ वक्त पहले कहा था कि मैं संजू को 21 डक्स तक बैक किया, लेकिन जब असली वक्त आया तो बस एक फेलियर काफी था। फैंस भड़क गए, सोशल मीडिया पर हैशटैग ट्रेंड करने लगे, पूर्व क्रिकेटर्स ने सवाल उठाए, पर मैनेजमेंट अपने स्टैंड पर टिका रहा, ये कहते हुए कि डिसीजन टैक्टिकल था, पर्सनल नहीं। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े मुद्दे की जिसके बारे में सब सोच तो रहे हैं, लेकिन खुलकर कोई नहीं बोल रहा है, जो है ओपनिंग कॉम्बिनेशन। फिलहाल टीम के लिए जोड़ी है अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल। सूर्य ने इस जोड़ी को नाम दिया है फायर एंड आइस, मतलब एक तरफ आग है तो दूसरी तरफ ठंडा दिमाग। अभिषेक वो प्लेयर हैं जो पहले ओवर से ही गेंदबाज पर टूट पड़ते हैं, छक्कों की बारिश कर देते हैं। एशिया कप इन्होंने 7 पारियों में 374 रन ठोककर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम कर लिया था। वहीं दूसरी तरफ है शुभमन गिल, एंकर की भूमिका में, जो पारी को संभालते हैं, स्ट्राइक रोटेट करते हैं और सामने वाले को खेलने की आजादी देते हैं। लेकिन यहीं से असली मसला शुरू होता है। एशिया कप के बाद से शुभमन के T20 इंटरनेशनल नंबर थोड़े चिंता वाले हैं। उन्होंने पिछले 9 मैचों में सिर्फ 24.14 के औसत से रन बनाए हैं। ऑस्ट्रेलिया में हाल और भी खराब रहा है, मेलबर्न में सिर्फ 5 रन, और बाकी मैचों में शुरुआत लेकर भी बड़ी पारी नहीं बना पाए। फिर भी वो टीम में फिक्स है, क्योंकि वो उप कप्तान है। सवाल ये उठता है क्यों? जवाब है मैनेजमेंट ने तय कर लिया है कि आने वाले समय में टीम इंडिया के
फ्यूचर टी20 कप्तान होंगे। उधर यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन जैसे खिलाड़ी जिनका टी20 इंटरनेशनल रिकॉर्ड किसी से कम नहीं है, या तो स्क्वाड से बाहर हैं या बेंच पर बैठे हैं। और सबसे बड़ी आयरनी तो ये है कि 2024 टी20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में जायसवाल थे, गिल नहीं। अब हालात पलट गए हैं, टेबल्स टर्न हो चुके हैं। हार्दिक पांड्या, वो नाम जो पिछले कुछ सालों में भारतीय व्हाइट बॉल क्रिकेट की रीढ़ बन गया है, वही खिलाड़ी जिसने 2024 टी20 वर्ल्ड कप और 2025 चैंपियन ट्रॉफी दोनों में अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन एशिया कप फाइनल से ठीक पहले पाकिस्तान के खिलाफ क्वाड्रिसेप्स इंजरी ने उन्हें बाहर कर दिया गया और तब से वो मैदान पर नहीं दिखे। इंडिया ऑस्ट्रेलिया टूर पर उनके बिना उतरे और नीतीश कुमार रेड्डी को उनकी जगह मौका दिया गया। लेकिन सच कहें तो हार्दिक की गैरहाजिरी ने टीम के बैलेंस पर असर डाला। वो सिर्फ एक बल्लेबाज या गेंदबाज नहीं, वो टीम का एक्स फैक्टर है। छठा बॉलिंग ऑप्शन भी वही देते हैं और लोअर मिडिल ऑर्डर में पावर हिटिंग भी उन्हीं से आती है। अच्छी खबर यह है कि नवंबर के आखिर में साउथ अफ्रीका सीरीज के लिए फिट माने जा रहे हैं। फिलहाल वो बेंगलुरु के बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिहैब कर रहे हैं और सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ी है। लेकिन चिंता का विषय ये है कि हार्दिक की चोटों का इतिहास लंबा और परेशान करने वाला रहा है। वो पिछले कुछ सालों में बार बार टीम से अंदर बाहर होते रहे और अब जबकि वर्ल्ड कप अपने घर में है, इंडिया उनके बिना नहीं चल सकती। सीधे कहें तो उनकी फिटनेस तय करेगी कि इंडिया की वर्ल्ड कप ड्रीम पूरी होती है या अधूरी रह जाती है। अब चलते हैं स्पिन डिपार्टमेंट की तरफ, जहां फिर से एक सिलेक्शन पहले सुलझाने में टीम मैनेजमेंट लगा हुआ है। एशिया कप में कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती दोनों ही लगभग अजय साबित हुए थे। कुलदीप ने 17 विकेट लेकर टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर बने। वरुण ने अपनी मिस्ट्री स्पिन से बल्लेबाजों को खूब छकाया। फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ तीनों स्पिनर्स कुलदीप, वरुण और अक्षर ने मिलकर 8 विकेट लिए थे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में कहानी उल्टी हो गई। वहां रोटेशन शुरू हो गया। कुलदीप ने पहले 2 मैच खेले, फिर उन्हें बाहर बैठाकर वाशिंगटन सुंदर को होबार्ट में मौका मिला। वरुण लगातार खेले, लेकिन उनकी जगह भी पक्की नहीं मानी जा सकती। टीम मैनेजमेंट के हिसाब से वो ऑप्शन रखना चाहते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। लेकिन सवाल उठता है, कब फ्लेक्सिबिलिटी कंफ्यूजन में बदल जाती है। अब टीम इंडिया के अंदर इस कंफ्यूजन को किसी एक चीज से सबसे बेहतर समझा जा सकता है, तो वो है अर्शदीप सिंह के साथ हुआ बर्ताव। ये वही अर्शदीप सिंह है जो आज भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर हैं और सिर्फ 65 मैचों में। 2024 टी20 वर्ल्ड कप में उनका रोल गेम चेंजर था। नई गेंद से स्विंग, डेथ ओवर में सटीक यॉर्कर और एक्सप्रेस नहीं तो भी इफेक्टिव पेस, पूरा पैकेज है वो। लेकिन मजेदार बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया की पिचों पर जहां फास्ट बॉलिंग सबसे ज्यादा असरदार होती है, उन्हें पहले 2 मैचों में बाहर बिठाया गया। उनकी जगह खिलाया गया हर्षित राणा को, और फिर जो हुआ और सोशल मीडिया से लेकर क्रिकेट एक्सपर्ट्स तक हर जगह सुनाई दिया। और जब आखिरकार अर्शदीप को होबार्ट में मौका मिला तो उन्होंने उस मौके को दोनों हाथों से थाम लिया। 3 विकेट झटके और प्लेयर ऑफ द मैच बने। लेकिन तब तक उनका रिदम थोड़ा बिगड़ चुका था। खुद अश्विन ने भी कहा कि अर्शदीप थोड़े रस्टी लग रहे थे क्योंकि उन्हें लगातार मैच खेलने का मौका नहीं मिला। टीम के बॉलिंग कोच मॉर्ने मोर्कल ने इस फैसले का बचाव किया। उन्होंने कहा, टी20 वर्ल्ड कप से पहले बहुत कम मैच बचे हैं, इसलिए हमें ये देखना जरूरी है कि खिलाड़ी अलग अलग प्रेशर सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हैं। हर टीम यही कर रही है, हम सभी ऑप्शंस आजमा रहे हैं। तो इनकी बात वाजिब है, लेकिन सवाल ये है कि किसी एक स्टेज पर तो आपको अपने बेस्ट 11 पर टिकना ही पड़ेगा। टीम की केमिस्ट्री, बॉलर्स का आपसी तालमेल, ये सिर्फ लगातार साथ खेलने से आता है। आप वर्ल्ड कप के दिन 11 अलग अलग नामों को जोड़कर ये नहीं कह सकते कि आप सब अपने अपने आप क्लिक करेंगे। अगर बॉलिंग कॉम्बिनेशन ने सिर घुमाए रखा है तो बैटिंग ऑर्डर ने तो पूरा म्यूजिकल चेयर बना दिया है। कप्तान सूर्य कुमार यादव, उनका खुद का बैटिंग पोजीशन फिक्स नहीं है, कभी 3 पर, कभी 4 पर और कभी कभी उससे भी नीचे। सब इस बात पर निर्भर करता है कि सामने आउट कौन हुआ है। पूर्व क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा ने इस बात पर साफ कहा। सूर्य अभी 2 पार्टों के बीच फंसे हुए हैं, एक तरफ कप्तानी का प्रेशर और दूसरी तरफ परफॉर्मेंस का। टी20 में उनके लिए सबसे बेस्ट पोजीशन नंबर 3 ही है, उन्हें 4 से नीचे नहीं आना चाहिए। लेकिन टीम मैनेजमेंट की सोच कुछ और है। उनके हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है और अगर लेफ्ट हैंडर आउट होता है तो 3 पर तिलक वर्मा आते हैं और अगर राइट हैंडर आउट होता है तो सूर्या। पेपर पर ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक लगता है, लेकिन ग्राउंड पर यही चीज कंफ्यूजन और इनकंसिस्टेंसी में बदल रही है। रिंकू स्क्वाड में है लेकिन 11 में नहीं है। शिवम दुबे का भी यही हाल है, कभी अंदर कभी बाहर। और नीतीश कुमार रेड्डी तो इंग्लैंड सीरीज के दौरान चोटिल होकर के ही बाहर हो गए। अब सवाल ये है कि इस पूरे हंगामे पर टीम मैनेजमेंट का क्या कहना है। उनका कहना है कि ये सब स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का हिस्सा है। गौतम गंभीर और उनकी टीम का मानना है कि जब टी20 वर्ल्ड कप अब बस कुछ ही महीनों दूर है तो बिना टेस्ट किए हुए कॉम्बिनेशंस के साथ नहीं उतर सकते। उन्हें पता करना है कि बैकअप ऑप्शंस कौन कौन है और कौन कौन सा खिलाड़ी अलग अलग रोल में दबाव झेल सकता है। चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर को बीसीसीआई ने पूरा सपोर्ट दिया है। उनका कॉन्ट्रैक्ट जून 2026 तक बढ़ा दिया गया है। बोर्ड के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक अधिकारी इस बात से काफी खुश हैं कि अगरकर ने टीम इंडिया के ट्रांजिशन फेज को कितनी समझदारी से हैंडल किया। 2024 टी20 वर्ल्ड कप और 2025 चैंपियन ट्रॉफी जीतना, रोहित और कोहली और अश्विन जैसे दिग्गजों के रिटायरमेंट को मैनेज करना और नई पीढ़ी को ग्रूम करना। लेकिन सच्चाई ये है कि टीम इंडिया ने आईसीसी ट्रॉफीज तब जीती जब टीम का कॉम्बिनेशन सेट था, प्लेयर्स अनुभव वाले थे और रोल्स क्लियर थे। अब जबकि अगला वर्ल्ड कप दरवाजे पर है, टीम में जो असमंजस दिख रहा है वो थोड़ा डराने वाला है। अब हालात ये हैं कि इंडिया के पास वर्ल्ड कप से पहले कुछ ही टी20 सीरीज बची है। दिसंबर 2025 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच और शायद कुछ बायलैटरल सीरीज, यानी मुश्किल से 10-15 मैच बचे हैं कॉम्बिनेशन फाइनल करने के लिए। फिलहाल जो नाम पक्के माने जा रहे हैं, अभिषेक शर्मा,
सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह, शुभमन गिल, तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, ये 8। हार्दिक पांड्या वापसी करेंगे तो 9। बाकी जगहें अभी खुली हुई हैं। कुलदीप या वाशिंगटन सुंदर, संजू सैमसन या जितेश शर्मा, रिंकू सिंह या शिवम दुबे, इन सवालों के जवाब जल्द मिलने जरूरी हैं। सच ये है कि इंडिया फिलहाल जीत रही है, मैचेस में दबदबा बना हुआ है और टैलेंट पूल गहराता जा रहा है। ये सब बढ़िया है, लेकिन एक स्टेज पर आपको कमिट करना ही होगा। आपको एक कोर ग्रुप चुनकर उन पर भरोसा जताना ही होगा, उन्हें साथ में खेलने का टाइम देना होगा ताकि टीम में वो उनकी समझ बने, वो केमिस्ट्री, वो भरोसा। T20 वर्ल्ड कप भारत में खेला जाना है, उम्मीदें आसमान छू रही हैं। अब ऐसे में आप नहीं चाहेंगे कि खिलाड़ी ये सोचते रहे कि अगले मैच में खेलेंगे या नहीं। आप नहीं चाहेंगे कि कप्तान कप्तानी और अपनी फॉर्म के बीच झूलता रहे। इस वक्त इंडिया के पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है, जो कमी है वो है एक सेट कॉम्बिनेशन की। फरवरी 2026 दूर नहीं है, अब एक्सपेरिमेंट खत्म करने का वक्त आ चुका है। कंफ्यूजन को दूर करने का वक्त है, क्योंकि जब आप वर्ल्ड कप अपने घर में खेल रहे हैं, करोड़ों फैंस की उम्मीदों के बीच, तब आप मैदान में ट्रायल एंड एरर नहीं कर सकते। आपको पता होना चाहिए कि आपका बेस्ट 11 कौन है और आपको उन्हीं पर भरोसा करना होगा। ये सब कुछ समय ही बताएगा, क्योंकि एशिया कप जीतना एक बात है, वर्ल्ड कप जीतना वो तो पूरी तरीके से एक अलग खेल है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।